ज़मीं ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब खान, मौजूद हूँ कोटली आज़ाद कश्मीर में। आज बात करेंगे कोटली के शहरियों से कि मार्काए हक़ की खुशियाँ किस अंदाज़ में ये लोग मना रहे हैं। मीरपुर डिवीज़न में क्या जोश और जज्बा है और कोटली के लोग क्या जज्बात रखते हैं, आपने हमारे साथ ही जुड़े रहना है। मार्काए हक़ में जिस तरह हिंदुस्तान ने जारियत करने की कोशिश की थी, उसका हमारी पाक फ़ौज ने अवाम के तावन से जो मुंह तोड़ जवाब दिया, इस पर पूरी पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी कश्मीरी कौम जो है वो खुश है और अपनी पाक फ़ौज पर फ़ख्र करती है। और मैं एक सियासी कारकुन होने के नाते से ये समझता हूँ कि जो कश्मीरियों की आखिरी मंजिल है वो पाकिस्तान है, और जब तक पूरा कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता उस वक्त तक पाकिस्तान का इस्तेकाम और दिफा मजबूत नहीं हो सकता। कश्मीरी जो है वो बेलोस और बिला तनख्वाह पाकिस्तान के सिपाही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कश्मीरी ये समझते हैं कि एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान ही जो है वो कश्मीर की आज़ादी का ज़मन है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी पूरी कौम एक सीसा पलाई कौम बन के खड़ी हुई। पाकिस्तान की फोर्सेस को मैं दाद दूंगा, बिलखुसूस पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, कश्मीरी पूरी कौम, हम सब एक सीसा पलाई हुई कौम बन के खड़े हुए। 3 दिन के अंदर हिंदुस्तान को इतनी बड़ी शिकस्त हुई कि दहाइयों तक वो ये जख्म चाटेगा। मीरपुर डिवीज़न में जिन लोगों ने जब ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ किया गया तो जिस तरीके से बनियान अल मरसूस ऑपरेशन में पाकिस्तानी मसल्ह अफवाज ने, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिशियंस ने, पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरीके से हिंदुस्तान का मुकाबला किया है, इसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। और मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ मसल्ह अफवाज के उन जवानों को जिनका लहू आज भी शफक बनकर वतन के आसमानों की ज़ीनत बना हुआ है। मेरा तल्लुक़ लाइन ऑफ कंट्रोल से है। मैंने देखा है कि किस तरीके से रातों को जाग कर हमारे मसल्ह अफवाज के जवानों ने हिंदू बनिया का मुकाबला किया है। ये वही लोग जानते हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं। और अब जब पाकिस्तान का यौम आज़ादी करीब आ रहा है, कश्मीरियों में जोश जज्बा पाया जाता है। हम एक नए अज़म के साथ पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत के साथ ये तवक्को रखते हैं कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए अपना शानदार किरदार अदा करेंगे। कोटली जो हमारा खिता है ये सबसे ज़्यादा हिट हुआ है। यहाँ उमर मूसा नौजवान बच्चा शहीद हुआ है और शहादतें हुई हैं, यहाँ ये हिट हुआ है। लेकिन कश्मीरियों को ये एहसास पैदा हुआ है कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग मौजूद हैं। और ये बहुत अच्छा पैगाम मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी मिला है कि हमारे जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, जो इंडिया ने जो जारियत करने की कोशिश की, लेकिन ये हमारी फ़ज़ाइया जब मैदान में गई तो हमें महसूस हुआ कि हम ही जंग लड़ रहे हैं। इंडिया बिल्कुल एक जिस तरह कहते हैं ना एक लिफाफे में बंद हो गया, ये हो गया। अल्लाह पाक हमारी फ़ौज को और दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार दे। हम उनके साथ खड़े हैं 24 घंटे। आपने शायद आप खोरटे में जाएंगे, आप महसूस होगा इधर कुर्ती में जो उनकी गन्ने हमारी लगी हुई थी, वहाँ से उनके 7-8 जवान थे, हमारे 20-20 जवान खड़े थे, तोप के गोले उठा के उनको दे रहे थे। उन्होंने इतना जो है ना किया, लोग बिल्कुल पूरी तरह उनके साथ थे। और फौज को हमारा जो सरहदों पे हमारे भाई खड़े हैं, हम पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं।
शहीदों की कुर्बानी जो है वो रंग लाई और पूरी कौम मुत्तहिद होके मीडिया बड़ा खूबसूरत किरदार अदा किया उन्होंने और हमने ये जंग जीत ली। और पूरी कौम खुश है, पूरी कश्मीरी कौम यकजा है, खुश है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तो इंशाअल्लाह ताला नए जज्बे के साथ 14 अगस्त को हम मनाएंगे और हमने साबित किया कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, यकजा है और कश्मीर खास के लिए जो काम कर रही है उसको सारी दुनिया ने माना और हत्ता कि ट्रम्प जैसा आदमी उसने भी माना कि कश्मीरी को हक़ खुदरा दिया जाए। और ये 65-71 मुख्तलिफ जंगों में हमारे शुहदा ने कुर्बानियाँ दी और कितनी प्यारी बात कि सच और हक़ की फतह हुई। हमारा मीडिया सच बोल रहा था। तुम्हारे लिए जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए ऐ वतन तू पुकारे तो सब आ गए खाई है ये कसम खाई है बाखुदा। मार्का हक वो है जिसने हमारी कौम के वकार को, हमारी इज़्ज़त को, हमारी दिलेरी को, हमारी शुजाअत को पूरी दुनिया के अंदर उसका लोहा मनवाया गया है। और हम चूँकि बॉर्डर्स पे रहते हैं, हमारा LOC है और यहाँ पर तो जो है जिस तरह का ये पिछला अरसा गुजरा है उसमें हमारे हौसले बहुत बुलंद हुए हैं। और पाकिस्तान के हवाला से जब भी बात होती है तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अब हम जब खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमारे बीच में जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आता है। तो ये अंदाज़ा लगा लें कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो है वो पाकिस्तान से किस कदर मोहब्बत करते हैं। और फिर हम सो रहे होते हैं और हमारी LOC पे जो है ना पाक फ़ौज जाग रही होती है, वो हमारा दिफा करती है। तो हम पाकिस्तान के लिए और पाक फ़ौज के लिए और मजबूत फ़ौज के लिए जो है हम उसके जो है ना वो ख्वाहिशमंद भी हैं और हम दुआगो भी हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमारी फ़ौज को, हमारे पाकिस्तान को, हमारी तमाम अस्करी क़यादत को, चाहे वो पाक फ़ज़ैया है, पाक फ़ौज है या नेवी है, इनको जो है वो हमेशा अल्लाह ताला जो है वो तरक्की दे। और फिर आज़ाद कश्मीर का जो एक एक बच्चा है, वो एक एक शहरी जो यहाँ का है, उसका दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है। इस मार्के के दौरान जिस तरह पाक अफवाज ने और उसके जो हमारे उसके जो चीफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसम मुनीर साहब, उन्होंने जिस तरह सुबह के वक्त सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए वो कुरानी आयात बयान मरसूस की पढ़ के जिस तरह दुश्मन पर यलगार की, हिस्ट्री में ये इसकी मिसाल नहीं मिलती कि अल्लाह ताला ने जिस तरह बदर के मुकाम पर फरिश्ते भेजे थे, फरिश्तों से हमारी मदद की। और आज पाकिस्तान का दुनिया के अंदर जो वक़ार मिला, जो इज़्ज़त और मकाम मिला, उसको अगर हम इस मार्के से अलग करें तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ी ज़्यादती होगी। इस मौके पर मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरेबिया, ईरान और दीगर ममालिक जिन्होंने इस मार्के में हमारे साथ ताउन किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बात बड़ी क्लियर और वाज़ेह है कि हमारी पाक अफवाज ने जो किरदार अदा किया है उसने अब उसके लिए ये इंडिया अपने ज़ख्म चाटता रहेगा। और पाकिस्तान की जो खुशियाँ हैं जो आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, अब जिस तरह पाकिस्तान का पासपोर्ट एक दफ़ा पूरी दुनिया में अपलिफ्ट हुआ है, जिस तरह आपकी दिगर जो मामला जैसे PIA की बहाली होगी, बहुत सारे वो इक़दामात जो दुनिया ने देखा है कि ये लोग तो उस भारतीय प्रोपेगेंडे की ये तो वो लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, जो दुनिया में दहशत फैलाते हैं। ये साबित हुआ, ये तो जानबाज हैं, ये अपने मुल्क के लिए जान देने वाली कौम है। इनके लिए तो भारत, अभी आपने देखा है कि भारत को जिन भी बैनुल अक़वामी फोरम पे गया उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो यही हमारी कामयाबी है। इस पर हम पाक फौज को और अपनी सियासी क़यादत को, बिलखुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और उनकी कैबिनेट को, जिन्होंने मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़े रहे, इनको खराज तहसीन पेश करने का दिन है। आने वाला जो हमारा योम आज़ादी है, ये योम पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आटमी धमाकों के लिए पाकिस्तान को बचाया। और उसकी बचत का जो दूसरा हमारी सेलिब्रेशन है वो आने वाला 14 अगस्त है, जिसको हम इंशाअल्लाह बयान मरसूस के साथ मुंसलिक करके भरपूर तरीके से मनाएंगे। और 10 मई हिंदुस्तान की जो खौफ और वहाँ बादल मंडलाए हुए हैं, जिस तरह खौफ तारी है हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में मसला कश्मीर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। अल्लाह करे कि ये मसला जल्द हल हो और इस खित्ते में हम बरकरार रह सके। इसी के साथ ही राशिद यकूब खान को कोटली आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने
जमीन ने पुकारा, सोचा न